और अब आपको दिखाते हैं संडे स्पेशल नागलोक से जुड़े नाग मंदिर का रहस्य। मैं हूं आपके साथ आशा झा। भारत के तमाम ऐसे मंदिर मौजूद हैं भारत में जो कई अद्भुत रहस्यों को खुद में समेटे हुए हैं। ऐसा ही एक मंदिर है जिसकी अनोखी परंपराएं और कहानियां हैरान और साथ ही परेशान करने वाली हैं। यही नहीं, कहते हैं कि इस मंदिर का संबंध नागलोक से भी है। कहते हैं कि इस मंदिर से अगर कोई एक तिनका भी उठाकर ले जाता है तो उसके सपनों में भयंकर सांप आकर डराते हैं। नागलोक से संबंध रखने वाला ये मंदिर कहाँ है और क्या है इसका रहस्यमय इतिहास, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। देखिए आज की हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। एक मंदिर जिसमें खंड खंड प्रतिमाएं, रहस्यमय मान्यता, अनोखी परंपराएं। यहाँ रहते नागों के राजा तक्षक, गांव और मंदिर के हैं वो रक्षक। बिना छत वाला ये मंदिर है बेहद खास। लोगों का विश्वास है नाग देवता का वास। छत डलवाने की जिसने की कोशिश, अदृश्य शक्ति की उसे मिटाने की साजिश। भारत में कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जो खुद में कई रहस्य समेटे हुए हैं। ऐसे रहस्य जो अद्भुत, अकल्पनीय और अनोखे हैं, जो विज्ञान को चुनौती देने का भी मादा रखते हैं। ऐसा ही एक प्राचीन रहस्यमय मंदिर है। कहते हैं यह मंदिर नागलोक से संबंधित है और नागलोक के राजा इस मंदिर की रक्षा करते हैं। इस मंदिर से जुड़े रहस्य, मान्यताएं और परंपराएं बेहद हैरान करने वाली हैं। इन्हीं रहस्यों और मान्यताओं से वाकिफ होने के लिए न्यूज़ 24 की टीम ने रुख किया उत्तर प्रदेश के औरैया के सेहुद गांव में मौजूद प्रसिद्ध धौरा नाग मंदिर। राजधानी दिल्ली से करीब 430 किलोमीटर दूर मौजूद धौरा नाग मंदिर का सफर न्यूज़ 24 रिपोर्टर वरुण सिन्हा ने शुरू किया। कुछ घंटों के सफर के बाद हमारी टीम अब शहर के चकाचौंध से दूर गांव की सकरी गलियों में एंट्री कर चुकी थी। गांव की सकरी सड़कों से जैसे जैसे न्यूज़ 24 की टीम आगे बढ़ रही थी, गांव की प्राकृतिक सौंदर्यता मन मोह रही थी। गांव का वातावरण रमणीय था। पलाश के पेड़ों पर बैठे मोर बेहद आकर्षक लग रहे थे, जिनकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। इस खूबसूरती को निहारते हुए हम गांवों की गलियों से होते हुए रहस्यमयी नाग मंदिर की तरफ बढ़े। कुछ अनसुलझे मंदिरों की कहानी आज तक किसी को समझ में नहीं आई। आखिर मंदिर बनवाया किसने, आखिर वो मंदिर वहाँ पर आया कैसे, वो प्रतिमाएं वहाँ पर किसने स्थापित करी, और ना जाने कितनी अनगिनत ऐसी कहानियाँ हैं जिनके बारे में न समझना, सोचना और उनके रहस्यों को जानना बेहद मुश्किल पड़ जाता है। शायद यही वजह है कि औरैया का एक ऐसा मंदिर जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी छत आज तक कोई डलवा नहीं पाया और जिसने प्रयास किया उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी हो गई। तो चलिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के औरैया में और दिखाते हैं आपको नाग बाबा के एक मंदिर में, जहां कहते हैं सांप यहां पर उनकी रक्षा करते हैं और जिसने प्रयास किया छत डलवाने का उसके साथ कुछ अनहोनी हो गई। रिपोर्टर वरुण सिन्हा जब मंदिर प्रांगण में पहुंचे तो बेहद ही हैरान और परेशान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। मंदिर में एंट्री करते ही हमने देखा कि मंदिर में मूर्तियां तो रखी हैं, लेकिन किसी तरह की कोई छत नहीं है। हम लोग उत्तर प्रदेश के सेहुद गांव में आ चुके हैं, औरैया जिले में पड़ता है। ये मंदिर है जिसकी कहानी मैंने आपको समझाई। पहले आसमान की तरफ देखिए, आपको छत नजर आएगी, कहीं भी नहीं। यानी कि साफ है कि इस मंदिर में आपको छत कहीं भी नजर नहीं आएगी। ये पहला ऐसा मंदिर है जो बनाया भी गया लेकिन इसमें छत आज तक कोई नहीं डाल पाया। इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, किस्से हैं और उन किस्सों के साथ तो कुछ मिथ जुड़े हुए हैं और रहस्य भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आपको मंदिर दिखाते हैं, ज़रा देखिए सामने की तरफ आपको प्रतिमाएं नजर आएंगी और ये जो एक तरीके से कहा जाए प्रतिमाएं आप देख सकते हैं, देखते ही आपको लग जाएगा कि काफ़ी प्राचीन हैं और करीब 13वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी के आसपास की प्रतिमाएं लग रही हैं। हालांकि आर्कियोलॉजिकल साइट के तौर पे भी इसको देखा जा सकता है, लेकिन क्योंकि किसी की नज़र आज तक गई नहीं,
किसी ने ध्यान दिया नहीं, और ऐसे में ये जो साइट है वो अब तक जो है वो ASI से यानी कि सरकार से अछूती है। आप देखेंगे आपको सामने गणेश जी की प्रतिमा नजर आ रही होगी, दूसरी तरफ आपको जो है वो भगवान शिव नजर आ रहे होंगे। इधर देखेंगे तो छोटे गणेश जी आपको नजर आएंगे, आगे की तरफ प्रतिमा में आपको जो है माता नजर आएंगी, और सामने की तरफ जो है वो एक बड़ी मूर्ति भगवान शिव की, या कहा जाए इसे नाग बाबा के तौर पे भी जाना जाता है। ये मंदिर जो है वो नाग बाबा का मंदिर है, और माना जाता है कि सर्पों के लिए, सांपों के लिए विशेषता इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। लोगों की मान्यता है कि इस मंदिर में छत नहीं डाली जा सकती। जो भी छत बनाने की मंदिर में कोशिश करता है उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक इंजीनियर ने भी नाग मंदिर में छत डलवाने की कोशिश की थी। उसके बाद इंजीनियर के घर में 2 लोगों की आकस्मिक मौत हो गई। तो दिल्ली से करीब 350-400 किलोमीटर का सफर तय करके हम पहुंच चुके हैं नाग बाबा के मंदिर में। इस मंदिर के रहस्य को समझिए। आसमान की तरफ आप नजर डालेंगे तो आपको केवल जो है वो खुला आसमान नजर आएगा। छत इसके अंदर नहीं डाली गई है। ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाली बात है। ये पहला ऐसा मंदिर है जिसके अंदर छत आपको नजर नहीं आएगी, और शायद अपने आप में बहुत सारे रहस्य इस मंदिर के अंदर छुपे हुए हैं। मेरे साथ महाराज जी हैं। क्या नाम है सर अपना? बलवीर सिंह। बलवीर भाई, ये बताइए कि इस मंदिर की कहानी बहुत सारी है। कहते हैं कि मंदिर जो है कभी इसमें छत नहीं डलवा पाया, कोई डलवाई तो उसके साथ कुछ गलत हो गया। ये कहानी क्या है? बहुत से लोगों ने इस पर छत डालने की कोशिश की। जिन्होंने छत डालने की कोशिश की उसका कुछ ना कुछ हानि पहुंची, जिससे लोग भयभीत हुए। आज दिन तक किसी ने छत नहीं डलवा पाए। आखिरी बार छत किसने डलवाई थी, कुछ याद है आपके बाप दादा? हाँ, इसके बाद आखिरी बार शिवरतन गुप्ता ने डलवाई थी, ये के भाई ने, रमेश ने। तो उनके एक लड़का एक्सीडेंट हो गया। ये कब की बात है लगभग? ये आज या 2000 लगभग 2017-18 की बात है। अच्छा, हाँ उन्होंने प्रयास किया छत डलवाने का। हाँ, लेकिन वो सफल नहीं हुए, हानि हुई। उनका लड़का एक एक्सपायर हो गया। और उससे पहले भी जिन लोगों ने प्रयास किया उनके साथ कुछ न कुछ हानि हुई है। अच्छा, उनके साथ भी अशुभ हुआ। वैसे हुआ। धार्मिक मान्यता के मुताबिक आमतौर पर खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती, लेकिन इस मंदिर में खंडित मूर्तियों की ही पूजा होती है। मंदिर के चबूतरे पर कई मूर्तियां रखी हुई हैं, जिनमें से कई खंडित हैं। एक शिला पर भगवान गणेश, भगवान शिव और देवी की मूर्ति बनी है, वो भी खंडित है। ऊपर आले में भी एक मूर्ति है, ये भी खंडित है। कहते हैं ये नाग देवता की मूर्ति है। लोगों का विश्वास है कि यहाँ नाग देवता का वास है। मंदिर प्रांगण के कोने में कई पत्थर पड़े हैं। दरअसल ये उन मूर्तियों के अवशेष हैं जिन्हें खंडित कर दिया गया था। हिंदुस्तान में वैसे तो नाग देवताओं के बहुत सारे मंदिर भी हैं, और माना जाता है कि वहाँ पर पूजा अर्चना कीजिए, सारी मनोकामना पूरी होगी आपकी। लेकिन जिस मंदिर में मैं हूँ उसमें अपने आप में बड़ी खासियत यही है कि छत कभी यहाँ डल नहीं पाई, और ऐसे में नाग बाबा की जो प्रतिमा है वो भी खंडित है। अब बाकी प्रतिमाओं को ध्यान से देखिए, इसके आर्किटेक्ट को देखिए, और आप समझ पाएंगे कहीं ना कहीं ये प्रतिमाएं बहुत कुछ इशारा करती हैं और पुरातन काल की तस्वीर आपके सामने पेश करती हैं। ज़रा इस प्रतिमा को देखिए। गणेश जी की ये प्रतिमा है, हालांकि थोड़ी सी खंडित है, लेकिन साफ तौर पे लग रहा है कि इस प्रतिमा को यहीं पर बसाया गया था। एक प्रतिमा गणेश जी की यहाँ पर नजर आ रही होगी आपको, दूसरे में भगवान शिव नजर आ रहे होंगे, तीसरी प्रतिमा टूट चुकी है, खंडित हो चुकी है, चौथी प्रतिमा भी खंडित हो चुकी है। लेकिन ये सारी की सारी प्रतिमाएं एक साथ इस पत्थर में जड़ित थी, यानी कि एक पत्थर में करीब 5 मूर्तियों को पहले बनाया गया और उसके बाद इस मंदिर में स्थापित किया गया। इस आले में आप देखेंगे विशेषतः जो है वो नाग बाबा की प्रतिमा है। आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर बाकायदा जो है सिर नजर आएगा, 2 आंखें, नाक, मुंह, दोनों तरफ कान आपको नजर आएंगे, और एक पीछे की तरफ जो है एक हाथ है, इधर नजर आ रहा है, दूसरा हाथ जो है वो टूट चुका है। ये प्रतिमा है और ये नाग बाबा की प्रतिमा है। मान्यता ये है कि नाग बाबा की जो भी पूजा अर्चना यहाँ पर करता है, प्रभु उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं। एक छोटी शिवलिंग अगर आपको दिखा पाएँ, ये जो सर्प देख रहे हैं आप लोहे का, इसके ठीक पीछे की तरफ जो है एक छोटी शिवलिंग आपको नजर आ रही होगी। ये शिवलिंग भी जो है वो इसी मंदिर का हिस्सा है। अमूमन इस प्रकार के जो आर्किटेक्ट है वो 9वीं और 10वीं शताब्दी में देखने को मिलता है।
थोड़ा सा आगे आप बढ़ेंगे तो देखिए ये बेशुमार कीमती सामान है, जिसे आप समझें तो ये अपने आप में आर्कियोलॉजिकल हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। छोटी छोटी प्रतिमाएं, ये देखिए ज़रा, ये बजरंग बली हाथ में गदा लिए हुए खड़े हुए हैं यहाँ पर, और ये पत्थर में आपको बजरंग बली नजर आ रहे होंगे। दूसरी प्रतिमा देखिए, माँ काली की प्रतिमा है, दोनों पैर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा तीसरी प्रतिमा में आप देखेंगे तो ये विशालकाय जो है प्रतिमा, इसमें कैलाश मानसरोवर को दर्शाया गया है। आप देखेंगे तो कैलाश पर्वत और यहाँ पर शिव भगवान, जटाएं, ये पूरा का पूरा परिदृश्य जो है वो यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। तो अनगिनत मूर्तियाँ हैं, अनगिनत प्रतिमाएं हैं और अनगिनत रहस्य ऐसे हैं जिनको समझना यहाँ पर बेहद मुश्किल है। हर पत्थर में आपको कोई ना कोई कीमती चीज़ नज़र आएगी और साथ साथ यहाँ पर हर पत्थर में कोई ना कोई प्रतिमा भी आपको नज़र आएगी। कहते हैं कि 11वीं शताब्दी में जब महमूद गजनवी ने भारत के मंदिरों पर आक्रमण किया था, उनमें उत्तर प्रदेश का नाग देवता का ये मंदिर भी शामिल था, जिसमें मौजूद मूर्तियों को गजनवी की आक्रांता सेना ने खंडित कर दिया था। और इस मंदिर की बहुत ही मजबूती से पहले पूर्वजों ने बनाया था, और जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज पर आक्रमण किया था उस पीरियड पर ये मूर्तियां खंडित कर दी थी। जो जमींदारियां थी, यहाँ के राजा रहते थे, तो ये मूर्तियों को खंडित कर दिया गया। सामान्य तौर पर खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती। इसके कई कारण हैं, जैसे कि लोगों का मानना है कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। ये तो हमारी मान्यता है। प्राण प्रतिष्ठा के जरिए मूर्ति में ईश्वरीय शक्ति का आवाहन किया जाता है, आह्वान किया जाता है। मूर्ति के खंडित होने की अवस्था में वह चेतन या प्राण तत्व मूर्ति को छोड़ देता है। ऐसी स्थिति में मूर्ति एक पत्थर या धातु का टुकड़ा मात्र रह जाती है, यानी कि मूर्ति में ईश्वरीय ऊर्जा का वास नहीं रह जाता। लेकिन कुछ विशेष मामलों में खंडित मूर्ति की पूजा का उल्लेख भी मिलता है, उन्हें भी प्रशस्त माना गया है। जैसे कि खंडित शिवलिंग की पूजा की जा सकती है। शिवलिंग यदि कहीं से थोड़ा टूट भी जाए तो भी उसे खंडित नहीं माना जाता, बल्कि उसकी पूजा की जा सकती है, पूजा की जाती है। इसी तरह शालिग्राम भगवान की भी पूजा की जा सकती है। शायद नागों का संबंध शिव से है, शिवलिंग से है, इसीलिए शिवलिंग वाला सूत्र यहां भी लागू होता है। और सबसे बड़ी बात कि लोगों की आस्था उस मंदिर से है। लोगों का ध्यान यदि इस अवस्था में भी ईश्वरीय शक्ति पर लग रहा है तो फिर पूजा करने को प्रशस्त माना जा सकता है। ऊपर से यदि वहां के स्थानीय लोग, उनके पूर्वज यह कहते हुए आ रहे हैं कि जो भी मंदिर को बनवाता है उसे कष्ट मिलता है, उसको परेशानियां होती हैं, तो जिस अवस्था में ईश्वरीय शक्ति पूजा ले रही है उसे उस अवस्था में पूजा देते रहें। यही नहीं, इस मंदिर की ये भी मान्यता है कि यहाँ से कोई भी एक ईंट तक नहीं ले जा सकता है। अगर ले जाता है तो उसे सपनों में सांप ही सांप दिखाई देते हैं और आखिरकार वो इंसान ले जाई गई उस वस्तु को मंदिर में ही वापस रखने आता है। यहाँ से जो ईंट एक भी ले गया है उसको वापस यहीं रखने पड़े, क्योंकि उनको नाग सपने में दिखाई देते हैं, कोई लिपटे हुए, कुछ आक्रमण करते हुए, जिससे वो डर के यहीं रख जाते हैं। ईंट भी यहाँ से नहीं जा सकती। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मंदिर के नीचे एक सुरंग बनी हुई है जो सीहोर से कन्नौज तक है। इसी सुरंग से कन्नौज के राजा जयचंद्र और उनकी बहन देवकला भी यहाँ पूजा करने आया करते थे। यही नहीं, लोगों का यह भी कहना है कि इस मंदिर के नीचे भी एक नाग देवता का मंदिर है और यहाँ नागों के राजा तक्षक रहते हैं, जो इस गांव और मंदिर की हर वक्त रक्षा करते हैं। तक्षक के अलावा इसमें कोबरा और अन्य दूसरे जहरीले सांप भी रहते हैं। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। ये यहाँ से सुरंग भी है जो राजा जयचंद्र की, मतलब रानी जो सुरंग के द्वारा आती थी यहाँ पूजा। इस मंदिर के आसपास
नीचे में एक मंदिर और है। इस मंदिर के आसपास नाग ज्यादा रहते हैं। हाँ, जिसमें कोबरा सांप, तक्षक सांप और कैलिया गुड़ौती सांप भी रहते हैं, जो कि बहुत जहरीले सर्प हैं। अच्छा राहुल, यहाँ पर क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो विशेष हैं? लोग कहते हैं सांप आता है, सांप दिखते हैं, सर्प बहुत है। आता है, नाग पंचमी को आता है, बहुत दूर दूर से मेला देखने आते हैं, दर्शन करने आते हैं, दूर दूर चढ़ता है, रामलीला भी होती है, दंगल भी होता है। बहुत मतलब बहुत पुराना मंदिर है। जो छत डलाता है वो मतलब कि कुछ नुकसान होता है, अपने आप गिर जाती है छत। अच्छा। हाँ, इसके नीचे सुरंग भी बताई जाती है। मतलब बहुत पुराना मंदिर है और मेला मदार अच्छा लगता है। मतलब कि पूजा हर समय होती रहती है। लोग कहते हैं कुछ खजाना वजाने का भी रहस्य है यहाँ पर। हाँ, मिलता है लेकिन उसको फलता नहीं है। जैसे ईंट भी है, कुछ भी ले जाओगे आप तो यहीं पे धरने आओगे। वैसे तक्षक नाग से जुड़ी हुई एक महाभारत कालीन कथा भी बहुत प्रचलित है। महाभारत की कथा के मुताबिक राजा परीक्षित ने वन में तपस्या कर रहे शमिक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था। ऋषि के पुत्र बाल तपस्वी श्रृंगी ने क्रोधित होकर राजा परीक्षित को श्राप दिया था कि 7 दिनों में तक्षक नाग उन्हें डस लेगा, जिससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप के मुताबिक राजा परीक्षित को डसने के लिए तक्षक नाग ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और परीक्षित की सभा में फलों की टोकरी लेकर गए। 7वें दिन वो नाग बनकर उन फलों में छिपा रहा। जैसे ही राजा ने फल काटा, तक्षक ने उन्हें डस लिया। पिता की मृत्यु से क्रोधित होकर परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने तक्षक को नष्ट करने के लिए नागदाह यज्ञ शुरू किया। अपनी जान बचाने के लिए तक्षक नाग इंद्र की शरण में गया। यज्ञ में जब सभी नाग जलने लगे, तब आस्तिक मुनि ने जनमेजय को समझाकर यज्ञ रुकवाया और तक्षक की जान बचाई। माना जाता है कि तब से समस्त नागवंश आस्तिक मुनि के ऋणी हैं। नाग बाबा के मंदिर के बारे में अनगिनत कहानियां हैं। कहा यह जाता है कि यहाँ पर तक्षक नाग बाबा के मंदिर की सुरक्षा करता है। तक्षक नाग यानी कश्यप ऋषि के पुत्र और नागलोक के राजा, और कहते हैं राजा परीक्षित को उन्होंने ही डसा था। ऐसे में अनगिनत कहानियां किंवदंती इस जगह के साथ चलती आ रही हैं। माना यह भी जाता है कि नाग पंचमी के दिन तक्षक नाग यहाँ पर इंसान के रूप में घूमते हैं और कई लोग उनके दर्शन करने का दावा भी करते हैं। क्या वाकई तक्षक नाग नीचे मौजूद किसी मंदिर में है, जो सालों से इस मंदिर और गांव की रक्षा कर रहे हैं? क्या नाग देवता के इस मंदिर का नागलोक से कोई संबंध है? हमने ज्योतिषाचार्य हनुमान मिश्रा से ये जानने की कोशिश की, तो सुनिए उन्होंने क्या बताया। पुराणों के अनुसार तक्षक नाग पाताल लोक के 8 नागों में से, यानी कि 8 जो प्रमुख नाग होते हैं उन नागों में से एक हैं। तक्षक को नागों का राजा भी कहा जाता है। तक्षक नाग का सबसे प्रसिद्ध उल्लेख महाभारत के अंत में मिलता है और श्रीमद् भागवत की शुरुआत में मिलता है, जहां राजा परीक्षित को श्राप मिला था कि 7वें दिन तक तक्षक नाग के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। और तमाम सुरक्षा के बावजूद भी तक्षक नाग छोटे कीड़े के रूप में राजा तक पहुंचे और उन्हें डस लिया। तत्पश्चात राजा परीक्षित के पुत्र ने सांपों को भस्म करने के लिए यज्ञ किया और दुनिया भर के सर्प खींचे चले आए और उस अग्नि में भस्म होने लगे। तक्षक भयभीत होकर इंद्र की शरण में गए और अंत में आस्तिक मुनि के हस्तक्षेप से वह यज्ञ रोका गया और तक्षक के प्राण बच पाए। तक्षक को बुद्धि और माया का बृहद ज्ञान है, इसीलिए तक्षक न केवल युक्तिपूर्वक अपने कार्य संपादित करते थे, बल्कि मायावी होने के कारण अपनी इच्छा के अनुरूप अपना स्वरूप भी बदल लेते थे। ऐसे विशेष ज्ञान शक्ति और माया से युक्त तक्षक यदि मान्यता के अनुसार इस मंदिर की रक्षा करते हैं तो वो किसी भी रूप में यहां हो सकते हैं, साथ ही साथ किसी भी रूप में दर्शन भी दे सकते हैं और किसी भी रूप में वहां की ऊर्जा, इस मंदिर की ऊर्जा को प्रभावित और परिवर्तित भी कर सकते हैं। धौरा नाग मंदिर का नाम धौरा नाग इसलिए पड़ा क्योंकि यह मंदिर एक टीले यानी धौरा पर मौजूद है और नाग देवता को समर्पित है। लोगों का मानना है कि यहां मंदिर में नाग देवता का वास है। यही नहीं,
लोगों का ये भी कहना है कि मंदिर के नीचे एक इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा भी रहता है, जो नाग पंचमी के दिन दिखाई भी देता है। अजय गौतम मेरे साथ हैं, स्थानीय निवासी हैं यहाँ पर। अजय, लोग कहते हैं यहाँ सर्प जो है आसानी से दिख जाते हैं, सांप, इतने बड़े बड़े सांप हैं जो किसी ने देखे भी ना हो, ऐसा है? हाँ जी, सही है ये बात। कभी आपने देखा कोई सर्प ऐसा? मैंने भी देखे हैं। जैसे मेरे गांव के बाहर एक बार आया था, कोई जोगी था पकड़ने वाला। मैं बहुत साल पहले, उम्र मेरी बहुत कम थी उस टाइम, 7-8 साल उम्र, तब देखे थे हमने। एक बाबा आया था पकड़ने के लिए, उसने लाह पड़ के डाली थी। उसी में एक विशाल सांप आया था, तो उसने अपने आप से सारे सांप छोड़ दिए थे, डर की वजह से, कि बोला कि हम यहाँ नहीं आएंगे। मुझे इस बारे में पता नहीं था। अच्छा, उसको इस चीज़ का अंदाज़ा लग गया, इस गांव की कोई रक्षा करता है। तो ये आपकी आंखों के सामने? ये मेरी आंखों के सामने की बात है, जब मैं 8 साल की उम्र थी, बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो सांप को आपने देखा था जो विशाल का सांप था? हमें कुछ नहीं दिखा था, खाली वही सब कुछ देख रहा था। अच्छा, हाँ, वो कुछ बहुत ही दूर से आया था। ये चीज़ तो हमें पता है, ये चीज़ मैंने आंखों से देखी है। पर यहाँ जो सांप के बारे में जाना जाता है, ये देव भूमि है। अधिकतर ये जो भूमि है सांपों के जरिए से ज़्यादा जानी जाती है। यहाँ श्रापित भी सांप हैं, बहुत हर तरीके के सांप हैं। श्रापित सांप? हाँ, जैसे यहाँ पे हमारे बाबा कहते हैं कि जैसे कोई भी सांप हो यहाँ काट नहीं सकता है, उसका मुंह नहीं खुलता है यहाँ। अच्छा, हाँ, मतलब जो सांप, काले सांप है जो कोबरा, इनके मुंह नहीं खुल सकते इनके। बाकी तो अनगिनत सांप है, पता ही नहीं कैसे कैसे सांप है, हर तरीके के। और बाकी जितना हमें पता है इस मंदिर के बारे में, काफ़ी साल पुराना मंदिर है। नाग और नागिन इच्छाधारी रहते हैं यहाँ, मैंने ये भी सुना है। लोगों को दिखे हैं 1-2 बार, हमने तो ये चीज़ देखी नहीं है, पर अंदाज़ा इसी चीज़ से लगा सकते हैं जिस चीज़ से बता रहे हैं लोग। क्या बताया लोगों ने कि नाग नागिन का जोड़ा इच्छाधारी कैसे कैसे नजर आते हैं, क्या होता है? यहाँ जैसे नज़र आते हैं, जैसे इंसान हो, ऐसे नज़र आते हैं। यहाँ बाकायदा उनका जो भी है नृत्य होता रहता है, सब कुछ होता है। नाग पंचमी के दिन ही होता है ये सब, बस, और यही बात है। अच्छा, नाग पंचमी के दिन ही वो दोनों निकलते हैं? हाँ हाँ, नाग पंचमी के दिन ही वो लोग निकलेंगे, यहाँ नृत्य करेंगे अपना और चले जाते हैं। धौरा का ये नाग मंदिर बेहद प्राचीन है। यहाँ एक और मान्यता है कि यहाँ साल भर कोई सफाई करने नहीं आता। अगर कोई यहाँ सफाई करने आता है तो उसे एक सफेद रंग का बड़ा सांप दिखाई देता है। वो उन्हें मंदिर की सफाई नहीं करने देता है। मंदिर में सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही साफ सफाई हो पाती है। नाग पंचमी के दिन यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और मान्यता है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूरी होती है। इस मंदिर की पूजा अर्चना कौन करता है, जरा समझाइए। इस मंदिर का नाग देवता का मंदिर यहाँ लगता है नाग पंचमी के दिन। घर घर उसके सभी लोग यहाँ पूजा करते हैं और उनको कुछ ना कुछ, जो इस मंदिर के दर्शन करते हैं उनको कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त होता है। मन्नत कोई मांगता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। हाँ, सच्चा मंदिर है ये। झांसी, कानपुर, इटावा, मतलब बहुत दूर दूर के यहाँ के पहलवान और दर्शन करने हर कोई बहुत भीड़ होती है नाग पंचमी वाले दिन। और हाँ, कमेटी के द्वारा राम नाम लीला होती है और ये दंगल अंगल वगैरह हर चीज़ होता है यहाँ पे। सेहुद गांव में मौजूद नाग देवता के इस मंदिर में हर साल नाग पंचमी के मौके पर एक विशाल मेले का आयोजन होता है और दंगल भी खेला जाता है। लेकिन ये मंदिर अपने चमत्कार, रहस्यमयी कहानियों, अनोखी परंपराओं के लिए जाना जाता है। मान्यता है कि यहाँ आने वाला कोई खाली हाथ नहीं जाता और यही वजह है कि धौरा नाग मंदिर आज भी लोगों की आस्था और विश्वास का केंद्र बना हुआ है। औरैया के सेहुद गांव के धौरा नाग मंदिर से वरुण सिन्हा की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।